तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमारा भक्ति काल चल रहा है। आदिकाल कंप्लीट हो गया है। भक्ति काल का एक वीडियो उससे पहले आ चुका है और आज हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और आप मनोज कुमार मिश्रा का हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन का अध्ययन। ठीक है। मध्यकालीन धर्म में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी ईसाई प्रमुख थे, जिनका संपर्क द्वारा उन्मुक्त था। लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म विशेष के प्रति न थी। उसका धर्म आचार परंपरागत और चमत्कार प्रभावित था। आदिवासियों का धर्म अधिकतर उन्हीं तक सीमित था, परंतु संपर्क द्वारा वे परस्पर न्यूनाधिक रूप से अनुप्राणित होते रहते थे और जाने अनजाने एक दूसरे का अनुकरण करने में भी हिचकिचाते न थे। फिर भी उन दिनों हिंदू इस्लाम दो ही प्रधान धर्म थे। सिख के देवी देवता प्राय हिंदुओं के ही थे, पर उनकी आचार पद्धति पर आगे चलकर सैनिक वृत्ति की छाप पड़ी। जैन का प्रचार जहाँ पश्चिम दक्षिण के क्षेत्रों में था, वहीं बौद्ध धर्म पूर्वी प्रांतों में ही सिमट कर रह गया था। पारसी में 721 ईस्वी में भारत में अपना पहला कदम रख चुका था। लगभग इसी समय इस्लाम धर्म व्यापारियों के माध्यम से मालाबार पहुंचा था। यहूदी ईसाइयों से पहले ही आ गए थे और ईसाई धर्म फादर टॉमस द्वारा दक्षिण में प्रवेश पा चुका था, जिसका प्रचार कार्य परिवर्तित काल में प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क से मात्र व्यक्तिगत साधन का केंद्र न रहकर सामूहिक साधन का रूप धारण करने लगा था और उसमें आंदोलनकारी प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। फलस्वरूप प्राय सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थिति के अनुसार पंथों, संप्रदायों और उपसंप्रदायों तक की सृष्टि होने लगी थी। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके परंपरागत आचार विचार को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देकर उन्हें जीवित रखना था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रभाव डाला, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसके अनुकरण में अन्य धर्मों ने भी अपनी अपनी सीमाओं में आवश्यक संशोधन परिवर्तित किए। हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव, शाक्त, शौर, स्मार्त, गणपत्य की गणना की जाती थी। पंचदेव उपासना के परिणाम स्वरूप इनमें से शौर और गणपत्य वैष्णव धर्म में अंतर्लीन हो चले। शेष तीनों में शैव और शाक्त धर्म कदाचित वैष्णव धर्म से अधिक प्राचीन थे। शैव धर्म के अंतर्गत मध्यकाल में पशुपत, वीरशैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय विख्यात थे और इनके उपसंप्रदायों तक का गठन होने लगा था। शिव योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही उपसंप्रदायों में नाथ योगी संप्रदाय की गणना भी की जाती है। इसके उन्नायकों ने अपने प्रचार का माध्यम देसी भाषा को बनाया और यह इन्हीं की एकांत विशेषता न थी। वैष्णव धर्म अनुयायी स्वामी रामानंद और उनके अनुयायियों ने भी लोक प्रचलित भाषाओं का आश्रय लेकर उन्हें प्राश्रय दिया। इसी प्रकार अन्य संप्रदाय ने भी अपने अपने मतों के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को ही अपनाया, परंतु इस प्रवृत्ति के मूल में एक और जहाँ श्रमण संस्कृति की प्रेरणा थी, वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क का परिणाम भी था। आगे हैं, वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है, जो योग साधना का परिवर्तित होने के कारण उससे यंकिंचित प्रभावित भी कहला सकता है। पंचरात्रा के माध्यम से तंत्र साधना के तत्व भी किसी न किसी रूप में इसमें समाविष्ट हैं। पंचरात्रा मत पर ही मूर्ति विधान और मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित थी।
वैष्णव धर्म संप्रदाय और उप संप्रदायों की सृष्टि प्रधानता इनके आचार्यों अथवा प्रवर्तकों के द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई थी। द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और भेदाभेद, शुद्धाद्वैत आदि इन्हीं के परिणाम थे। इनके द्वारा अपनाई गई भक्ति किसी न किसी दर्शन पर आधारित थी। फलतः यह स्वयं को एक दूसरे से पृथक मानने लगे थे। परंतु दूसरी ओर ऐसे वैष्णव मतावलंबी उप संप्रदायों का भी अस्तित्व था जो किसी दार्शनिक सिद्धांत पर उतना बल नहीं देना अनिवार्य समझते थे, जैसे रामावत, सहजिया, वारकरी, महानुभव, पंचसखा आदि ऐसे ही उप संप्रदाय थे। शाक्त धर्म में भी दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी नामक दो श्रेणियां बन गई थीं। कबीर ने वाम मार्गी शाक्तों के प्रति विरक्ति और अनास्था प्रकट की थी कि जो बहुधा अनाचार तक में लिप्त हो जाया करते थे। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, जिससे पंचदेवोपासना की व्यवस्था की गई। आगे चलकर इसमें अंधविश्वास ने स्थान पा लिया, जिसमें भक्ति का मूल रूप धूमिल पड़ गया। पारलौकिक फल की आशा में लौकिक मर्यादा के बंधन कसते गए। तीर्थ और मंदिर व्यापार केंद्र से लगने लगे और पंडों पुरोहितों के आचार व्यवहार में मर्यादा का उल्लंघन कर उच्च श्रृंखलता की कोटि तक पहुंच गए। आगे श्रमण धर्म के अंतर्गत बौद्ध और जैन मतों की गणना की जाती है, जिनका लोकधर्मी होने के कारण निर्गुण भक्ति पर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा। जैनियों की तपोनिष्ठ नैतिक आचार पद्धति और बौद्धों के निर्वाणा, शून्य तत्व, मध्यम मार्ग आदि का प्रभाव उन पर पड़े बिना न रह सका। मध्यकाल में उक्त दोनों धर्मों में पुराणपंथी परंपराओं के प्रति असंतोष बढ़ने लगा था। फलस्वरूप हासोन्मुखी प्रवृत्ति की बाढ़ को रोकने के लिए सुधारवादी आंदोलन की तांता सा लग गया। उदाहरणार्थ बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विभिन्न यानों की वृद्धि होती गई। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान जैसे उप संप्रदाय इसी के परिणाम हैं। संतों ने कदाचित इसी कारण सभी को फटकारा है। इन्होंने मूल प्रश्न को छोड़कर बाह्य विधानों का वितंडा खड़ा कर दिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ऐसी बातों के विरोध में जोर पकड़ता जा रहा था, जिसमें सूफी साधकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आगे इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो प्रकार की खोटियाँ हैं। इसमें सरा सनातनी हैं और बेसरा मस्त मौला फ़कीर, जो कभी पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण करिश्मों का आश्रय लिया करते हैं। ये अपने क्रियाकलापों में इस्लाम के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा तक कर दिया करते हैं। इनका एक समुदाय मजजूब नाम से प्रसिद्ध है, जिसके अनुयायी ना तो रोज़ नमाज को मानते हैं और ना रोज़ा नमाज को मानते हैं और ना पैगंबर के प्रति आस्थावान हैं। बेसरा साधक मलामती कहलाते हैं, जो खुदा के कृपा पात्र समझे जाते हैं। बेसरा संप्रदाय के अंतर्गत मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाहबाजियाँ, मूसा, सुहागिया आदि कई उप संप्रदाय इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आगे हम भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी सनातनपंथी मुसलमानों से सब समय सर्वत्र मेल नहीं खाते। ऐसे संप्रदायों में पांच मुख्य चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी और सतारी। चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदाय हैं, साबरी और निजामी। और फिर निजामी की दो शाखाएं, हसामी और हाजशाही। इस प्रकार कादरी संप्रदाय की दो शाखाएं, वहाबिया और रजिया। तो इन शाखाओं को एक बार आप देख सकते हैं, दोबारा देख लो कि जो सूफी संप्रदाय है उसमें 5 प्रमुख हैं, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी और नक्शबंदी और फिर एक सतारी। ठीक है, और उसमें भी चिश्ती संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, साबरी और निजामी। ठीक है, उसके बाद निजामी की भी 2 शाखाएं हैं, हसामी और हाजशाही। इसी प्रकार कादरी की जो 2 शाखाएं हैं वो हैं वहाबिया और राजिया। ठीक है, इनकी भी प्रशाखाएं हैं, मुकीम शाही और नौशाही के प्रवर्तक हाजी मोहम्मद बतलाए जाते हैं। इनके 4 शिष्यों में 2 के नाम शाखाएं पाक रहमानी और
सच्चयारी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार केसर शाही और बेनवा जैसे 2 अन्य संप्रदाय भी हैं। पंजाब के ऐसे ही संप्रदायों में हुसैन शाही और मियाँ खेल संप्रदाय के नाम लिए जाते हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय के अंतर्गत जलाली, मखदूमी, मोरन शाही, दिला शाही, इस्माइल शाही आदि कई शाखाएं हैं। नक्शबंदी सूफियों को सनातनी मुसलमानों में बहुत सम्मान प्राप्त है। औरंगजेब इन्हीं का मुरीद था। इन्हें संगीत व नृत्य के अतिरिक्त पीर पूजा, समाधि पूजा और दीपदान जैसी पद्धतियाँ स्वीकार्य नहीं हैं। सतारी संप्रदाय वाले कादरी संप्रदाय वालों की तरह वस्त्र धारण करते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बाल नहीं रखते और धार्मिक पाबंदियों के प्रति उदासीन रहते हैं। जो हो, सूफी संप्रदाय भी भक्ति आंदोलन के प्रभाव से अछूता न रह सका। उसकी भक्ति प्रेम भक्ति के सांचे में ढलने लगी थी। केरल का शास्ता पूजक संप्रदाय, बंगाल के धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर, कर्ता भाज आदि संप्रदाय, उड़ीसा का पंचशिखा संप्रदाय, महाराष्ट्र का वारकरी और महानुभव संप्रदाय भक्ति आंदोलन की ही उपज है, जिनके अनुयायियों द्वारा भक्ति काव्य की रचना हुई और इसी प्रकार भक्ति साहित्य का विपुल भंडार समृद्ध हुआ। अब आगे है ललित कलाएँ। ललित कलाओं में है भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कला क्षेत्र में उसकी स्पष्ट छाप लक्षित होने लगी। मोटे तौर पर काव्येतर कला क्षेत्र 4 वर्गों में विभक्त है: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला। कला सृजन के मूल में बाह्य वातावरण और परिस्थितियों के बीच उद्भूत मनुष्य की सूक्ष्म तथा कोमल अंतर्वृत्तियों की चेष्टाओं का निदर्शन मिलता है और कला धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति तक का माध्यम बन जाती है। कला का स्तर तब और भी अधिक उजागर हो जाता है जब वह चमत्कारी बोध से ऊपर उठकर मिथ्य और इतिहास का भी आश्रय ग्रहण कर लेती है। आगे है वास्तुकला। मध्यकालीन वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम संपर्क का परिणाम उसके नए मोड़ों में लक्षित हुआ। इस्लाम ने अपने अभियान में जिन देशों को अधिकृत किया उनसे लक्ष्यगत भेद के कारण भारत की स्थिति कदाचित अधिक भिन्न थी। आदर्शवादी और यथार्थवादी मतों का द्वंद्व था। एक यदि अधिक कल्पनाशील था तो दूसरा भक्तिपरायण और दोनों परस्पर विरोधी लगते थे। इसका प्रभाव इनकी कलाओं पर भी पड़ना स्वाभाविक था, जिनका कारण इनके देवालयों तथा मस्जिदों में लक्षित होता है। मस्जिदों का खुलापन देवालयों के घिरेपन से सर्वथा भिन्न है। देवालयों की भांति मस्जिदों में विग्रह स्थान नियत नहीं रहता, पितु मक्का की ओर उन्मुख होने की पर्याप्त समझा जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से देवालयों की अपेक्षा मस्जिदों का स्वरूप सरल व बोधगम्य है। देवालयों की दीवारों पर देवी लीलाओं तथा साज सज्जा का अंकन टंकन हो सकता है, किंतु मस्जिदों में इसके लिए अवकाश नहीं। फिर भी रंग बिरंगे पत्थरों का प्रयोग द्वारा मस्जिदों को अलंकृत करने का प्रयास पाया जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में दोनों सामंजस्य में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ा। हिंदुओं की कलात्मक प्रवृत्ति से भिन्न मुसलमानों की औपचारिकता थी, फिर भी कालांतर में सहवास के कारण दोनों में परस्पर वैचारिक आदान प्रदान संभव हुआ। मतभेदों पर मानवीय भावनाओं की विजय हुई और वास्तुकला भी इससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी। भारतीय राजगीर शताब्दियों से पत्थरों को विशाल देवालय तैयार करने के अभ्यस्त थे, किंतु मध्यकाल में इसके आगे विकास न कर सके। वे भवन निर्माण में कड़ियों से काम लेते थे, जबकि मुस्लिम राजगीर इसके विपरीत मेहराबों की सहायता लेते थे। भारतीय राजगीरों ने भी मुस्लिम प्रभाव ग्रहण कर मेहराब बनाना आरंभ किया। शिखर का स्थान मीनारों से पृथक बना रहा और मुस्लिम आदेशों पर भारतीय राजगीरों द्वारा निर्मित भवनों में भारतीयता की छाप स्पष्ट है। मुस्लिम वास्तुकला कई रूपों में विकसित हुई, किंतु भारतीय वास्तुकला अधिकतर देवालयों और हिंदू महलों तक ही सीमित रही। इस प्रकार उन दिनों की वास्तुकला 2 रूपों में विभक्त थी: धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। वास्तुकला के तत्कालीन उदाहरणों में हम दिल्ली की कुतुब मीनार और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम ले सकते हैं, जिनमें किसी एक परंपरा का अनुकरण नहीं पाया जाता। मकबरों का निर्माण उस युग की अपनी विशेषता है। मुस्लिम वास्तुकला का विकास क्रम 3 रूपों में पाया जाता है: दिल्ली सल्तनत कालीन, सूबेदारी अथवा प्रांतीय शासन व्यवस्था कालीन और तीसरा है मुगल कालीन। इसके बाद तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली
सल्तनत को आघात पहुंचा और वास्तुकला को भी एक झटका लगा। परंतु मुगल काल इस काल के लिए स्वर्ण युग सिद्ध हुआ। ताजमहल का निर्माण इस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। आगे है मूर्तिकला। मध्यकालीन देव मूर्तियाँ प्राय परंपरागत हुआ करती थी, किंतु भक्ति आंदोलन के प्रभाव से इसमें वैविध्य आया और क्रमशः करुण, कोमल तथा सरस अभिव्यक्तियों को विस्तार मिलता गया। लोकोन्मुखी भावनाओं तथा अनुभूतियों को भी उनमें स्थान मिलने लगा। मूर्तिकला का क्षेत्र अधिकतर हिंदुओं तक ही सीमित रह गया। बौद्ध और जैन मूर्तिकला के विकास में प्रचलित रूढ़ियों के कारण अधिक विकास की गुंजाइश न थी। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी मूर्तिकला के विकास में अधिक सहायक न हो सकी, जिसके विपरीत वे कहीं कहीं बाधक ही बनी। इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई स्थान व महत्व न था। पारसी और यहूदी धर्मों में लीला तत्व का स्थान न होने के कारण मूर्तिकला के विकास की संभावनाएं अधिक न थी, और ईसाई धर्म कदाचित भारतीय मूर्तिकला में तब तक कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं बना सका। फिर भी हिंदू जनता में मूर्तियाँ का सम्मान विघ्न बाधाओं के बीच भी बढ़ता हो गया, और भगवान के लीला विस्तार के साथ साथ मूर्तियों की परिकल्पनाएं तथा भंगिमाएं भी रूपायित होती गईं। चित्रकला। चित्र के प्रारंभिक नमूने गुफाओं में मिलते हैं, जिनसे पुराकालीन भारतीय चित्रकारों की निरीक्षण प्रतिभा और कला कौशल का आभास मिलता है। भारतीय चित्रकला में दर्शन और अनुभूति दोनों का स्थान एवं महत्व है। चित्रकला के 3 पक्ष हैं: चित्र, अर्धचित्र और चित्राभास। इस कला में षड्भंग की महत्ता है: रूप विधान, रूप भेद, प्रमाण, भाव, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इस विषय का प्राचीन ग्रंथ विष्णु धर्मेत्तर है। विसिद्ध सालभंजिका नाटक में भी पूरे मानवीय चित्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ सशक्त रेखाचित्र का उदाहरण उपलब्ध है। प्राकृतिक चित्रों के अतिरिक्त मानवीय चित्रों के कई नमूने भी उपलब्ध हैं, जो 2 प्रकार के हैं: विद्ध और अविद्ध। ऐसे चित्रों में बुद्ध का परिनिर्वाण प्रमुख है, और मम्मट के काव्य शास्त्र में भी भित्ति चित्र की चर्चा है। आगे है परिवर्तित विशेषता। मध्यकालीन चित्रों में विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति मिलती है, न केवल मानवीय चित्रों में अपितु प्राकृतिक चित्रों में भी। प्राकृतिक चित्रों की एक अन्य विशेषता बारहमासा, रागमाला आदि के लेखांकन में पाई जाती है। मानवीय चेष्टाओं द्वारा भी इस उद्देश्य की पूर्ति की गई। नायक नायिका का चित्रांकन मध्यकालीन चित्रों की एक प्रमुख विशेषता है। राजस्थानी शैली मध्यकाल में लोकप्रिय रही, जिसका ईरानी चित्रकला के मेलजोल से मुगल शैली में विकास हुआ। यह शैली बहुत सफल थी तथा लोकप्रिय सिद्ध हुई। हुमायूं के साथ ईरान के 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुलसमद ईरान से भारत आए और जंगली जंतुओं के शिकार, युद्ध क्षेत्र की वीरता, दरबारी जीवन के दृश्य, जल विहार, बटिका मनोरंजन और धार्मिक जीवन के विविध प्रसंग मध्यकालीन चित्रों की मुख्य विशेषता। इनमें रंग, रूप और रेखाओं के सुंदर विन्यास मिलते हैं। इसके साथ ही ग्रंथों के अलंकरण और सजावट की वह परंपरा भी प्रचलित रही, जो अपभ्रंश काल से ही चल पड़ी थी। इनमें संदर्भगत विवरणों के चित्र भी पाए जाते हैं, परंतु मध्यकालीन चित्रकला जितनी राजघरानों और अमीरों की रुचि का विषय रही, उतनी जन सामान्य की नहीं। अधिकतर राजाश्रित पेशेवर कलाकार ही इसके संवर्धक रहे। केंद्रीय राजसत्ता के बिखराव के बाद छोटे मोटे राज्य में विभक्त हो चुका था, जिसका प्रभाव कला के क्षेत्र में भी पड़ा, और राजाश्रित चित्रकला द्वारा चित्रशैली की पृथक कलमें चल पड़ी। इसके बीच लोक कला भी पलती रही, जो व्रत उत्सवों तथा मांगलिक कार्यों के अवसरों पर अभिव्यक्ति पाती रही है। आगे है संगीत कला। संगीत कला मध्यकालीन भारतीय संगीत का इतिहास अधिकतर संगीत घरानों का इतिहास है। इस काल में भारतीय संगीत और ईरानी संगीत के मेलजोल से एक नया मोड़ आया। देवालयों का संगीत की एक धारा दरबारों में पलकर शास्त्रीयता का रूप ले रही थी, और इसी की एक अन्य धारा बढ़ते हुए लोक प्रभाव के कारण लोक संगीत से कंधा मिला रही थी। ईरानी प्रभाव से ध्रुपद के मुकाबले में ख्याल पद्धति का प्रचलन हुआ, और विविध राग रागनियों के जोड़ तोड़ से
नई नई राग रागनियों का विस्तार हुआ। इस काल में नए नए वाद्यों के ये विस्तार हुए। राजाश्रय पाकर पृथक पृथक राज्यों में नए नए उस्तादों के घराने चल पड़े। उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत का भेद जितना घरानों और पद्धतियों का भेद है, उतना भारतीय संगीत का नहीं। आ गया भारतीय संगीत को मूल प्रेरणा योग धर्मी स्वर साधना की है, परंतु इस्लाम में इसे रागात्मक वृत्तियों से गर्भित माना जाता है, जिसके कारण खुदा के जिक्र और उसकी इबादत में बाधा उपस्थित होने की आशंका बने रहती है। फिर भी सूफियों के यहाँ यह संगीत प्राय वर्जित नहीं रहा। इसके द्वारा सूफी मत के प्रचार प्रसार में सहायता मिली और सूफियों की कव्वालियाँ प्रसिद्ध हैं। गायन पद्धति की भांति नृत्य पद्धति भी विस्तार पाती रही। देवालय पद्धति क्षीण होकर दरबारी पद्धति का सहारा लेने लगी और देवालय पद्धतियों के संगीतज्ञों में स्वामी हरिदास अग्रणीय थे। दरबारी संगीत का प्रमुख उन्नयन शिष्य तानसेन बना था। हरिदास के शिष्य थे तानसेन। ध्रुपद शैली का ग्वालियर के राजा मानसिंह द्वारा दरबारी संस्कार प्राश्रय का प्रोत्साहन मिला। इसी संदर्भ में बैजू बाबरा और गोपाल नायक को भी भुलाया नहीं जा सकता। वे इस युग के मूर्धन्य संगीतज्ञों में थे। अन्य क्षेत्रों की भांति मध्यकालीन कला क्षेत्र में भी समन्वय की प्रवृत्ति जाने अनजाने काम कर रही थी और इस प्रकार भारतीय कला में एक नया मोड़ आ गया, जिस पर अग्रसर होकर वह अधिक समृद्ध तथा संपन्न होती गई। संगीत के प्रभाव से काव्य रचना भी राग रागनियों के भेदों का अनुसरण करने लगी। आदि ग्रंथ जैसे धार्मिक ग्रंथ भी प्रचलित राग रागनियों के शीर्षक से युक्त हो गए। इस कोटि का कदाचित यह पहला ग्रंथ है जिसमें संकलित पद विभिन्न राग रागनियों में बांटे गए। साहित्य और असाहित्य प्रश्न देख लेते हैं। कहा मध्यकालीन भक्ति साहित्य प्राय पद्यमय और वह साहित्य काव्य का प्राय, इसलिए काव्य रसिकों अथवा साहित्य परखियों का ध्यान यथावसर उन मानदंडों की ओर आकर्षित हो जाता है जिनकी उत्कृष्ट काव्य कसौटी मान लिया गया और जो किसी न किसी काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हैं। जहाँ एक विदित है काव्य शास्त्र परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में भरत के नाट्य शास्त्र से हुआ था, जबकि विभिन्न अभिनय के संदर्भ में श्रृंगार आदि रसों को महत्व प्रदान किया गया। आगे चलकर क्रमशः भामा के अलंकारवाद, वामन के रीतिवाद, आनंद वर्धन के ध्वनिवाद, कुंतक के वक्रोक्ति, शेमेंद्र के औचित्यवाद का प्रसार हुआ तथा काव्य परीक्षा करते समय इनके द्वारा निर्धारित नियमों की अनुरूपता को मानदंड स्वीकार कर लिया गया। परंतु काव्य शब्द का अभिप्राय वहाँ तक सीमित न रहकर और उसके उस मूल को और ध्यान ले जाने लगा जिसका प्रयोग कभी पहले किया जा रहा था। कवि के आधार पर निर्मित काव्य शब्द का अर्थ प्राय कवि कर्म किया जाता है और इसके अंतर्गत कवि शब्द के मूल अर्थ का समावेश स्वभावतः हो जाता है। कवि शब्द कुंड कव्र द्वारा निर्मित है जिसका तात्पर्य जानने वाला अथवा वर्णन करने वाला है। अथर्ववेद कांड 19 सूत्र 53 मंडल 1 में इसका प्रयोग क्रांतदर्शी अथवा प्रज्ञावान के अर्थ में किया जाता है। ऋग्वेद 9:72 और 6 में मनीषीण कवय का प्रयोग पाया जाता है। यजुर्वेद 40:8 में तो कवि शब्द का प्रयोग मनीषी और स्वयंभू तक के लिए हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता 4:16 के अंतर्गत कर्तव्य के निर्णय के प्रसंग में कवियों तक में भ्रम पैदा होने का उल्लेख है। प्रश्न उपनिषद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आधार पर लोक विशेष की प्राप्ति की जानकारी कवियों द्वारा सुलभ बतलाई गई है। फिर भी ऐसे कवियों की कृतियों को कहीं काव्य की संज्ञा नहीं दी गई। केवल कवि के प्राय परमात्मा की सृष्टि को श्रुति में देवस्य काव्यम कहा गया है, जिसके कविता के अर्थ का बोध नहीं होता। इस अर्थ में वेद रचयिता ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत में आदि कवि अवश्य कहा गया है। तेने ब्रह्मा ते आदि कवे, परंतु जो ध्वनि वाल्मीकि को आदि कवि कहने में व्यंजित होती है यह इसमें नहीं है। इस आधार पर काव्य के दो प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। पहला, काव्य में स्वतः स्फूर्त और अल्पयासजन्य अभिव्यक्ति का होना, और दूसरा, मार्मिक अनुभूति के भावक संचार द्वारा
श्रोता या पाठक के मानस में उसे ठीक उसी प्रकार आंदोलित करने में समर्थ होना जिस प्रकार कवि को उससे प्रेरित होकर अपने मनोरम भावों को अभिव्यक्ति देनी पड़े। यदि ऐसा कवि अपनी क्रांतदर्शिता के कारण परोक्ष ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कर दिखाने में सक्षम और समर्थ हो तो उसका काव्य आदर्श काव्य तक कहला सकता है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों ने अपने अपने ढंग से भक्ति साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योग दिया। इस प्रकार उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए जहाँ भाव या वर्ण विषय की यथेष्टता मनोरम रहना अनिवार्य है, वहीं उसकी व्यंजना शैली का सशक्त एवं प्रभावशील होना आवश्यक है। परंतु सब समय सर्वत्र यह संभव नहीं हो पाता कि भव्य भाव सशक्त भाषा तथा सुंदर रचना शैली से मनवित हो। फलस्वरूप कोई कृति भाव प्रधान बन जाती है तो कोई शैली प्रधान। भाव प्रधान रचना में जहाँ वर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित रहता है तथा रचना प्रक्रिया गौण बन जाती है, वहीं शैली प्रधान रचना में सब सौंदर्य अथवा चमत्कार दृष्टि द्वारा रचना कौशल प्रदर्शित करने की धुन सवार हो जाती है। इसका एक परिणाम यह होता है कि जहाँ प्रथम कोटि के कवियों में काव्य शास्त्रीय परंपरा की उपेक्षा तक पाई जाती है, वहीं दूसरी कोटि के कवियों में योगलिप्सा अथवा धन प्राप्ति जैसी प्रवृत्तियां अनेक रूपों में मिलती हैं। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से हम स्पर्शनीय आदर्श नहीं ठहरा सकते, उन्हें अधिक से अधिक युगानुरूप लोकप्रियता उगाने वाला कह सकते हैं। पहली कोटि वाले कवि ब्रह्मानुभूति विश्वव्यापी अनुभूति द्वारा आंदोलन उपलब्धि किया करते हैं, जिसके एकानाथी भागवत में के संत एकनाथ ने ब्रह्म रस की ज्ञान संज्ञा प्रदान की। उसे प्राप्त करने के साथ साथ वे जनहिताय उपदेश दान करते हैं। वह दूसरे वर्ग के कवि अधिकतर राजा आश्रय में अभीष्ट की ओर संकलन पाए जाते हैं। प्रथम कोटि के काव्य और कवियों की स्थिति प्राचीन काल की एकांत विशेषता नहीं है और मध्यकाल में भी ऐसे बहुसंख्यक कवियों का पता चलता है जिनकी काव्य विषय की मान्यता काव्य शास्त्र परंपरा से पृथक कर देती है। ऐसे ही तथाकथित कवियों को लक्ष्य कर कबीर ने है कि जिनको हम साधारण कवि कह सकते हैं, वे भी किस प्रकार मर जाया करते हैं, जिस प्रकार कोई कपाड़ी साधु व्यर्थ ही केदार यात्रा करके मर जाया करता है, तथा व्रती करने वाले जैन मुनि लूचक क्रिया द्वारा अपने बाल नोच नोच कर मर जाया करते हैं। इनमें से किसी भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। संत रैदास ने भी प्रकांतर से इसी मत की ओर बयान किया है। कबीर ने अपनी रचनाओं के बारे में कहा है कि इन्हें मात्र गीत ना समझा जाए, इनमें ब्रह्म विचार। सिंध के संत कवि शाह अब्दुल लतीफ़ भी इसी उक्ति को अपने ढंग से दोहराते हैं। मराठी संतों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु केवल इसी के आधार पर किसी रचना को उत्कृष्ट निकृष्ट अथवा साहित्यिक असाहित्यिक नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार के प्रश्न बहुधा लोगों को द्वारा उठाए जाते हैं जिन्होंने परंपरा विशेष को इति अथवा शाश्वत स्वीकार कर लिया है। वास्तव में स्वानुभूति की सहज अभिव्यक्ति ही कसौटी हो सकती है जो किसी रचना में साहित्यिक का असाहित्यिक ठहरा सके। इसके अभाव में कई काव्य शास्त्रीय परंपरा अभ्यासगत निर्भय अथवा शैली प्रभाव उत्पन्न कर वह श्रोता अथवा पाठक को भले ही चमत्कृत कर दे, किंतु सच्चे अर्थों में उसे काव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं कि किसी आध्यात्मिक स्तर अथवा धरातल पर पहुंचकर साहित्यिक सृजन करने पर ही कवि कहलाने की योग्य की प्राप्ति की जा सकती है, अपितु स्वानुभूति की सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों को अपने भागीदार बनाया जा सकता है और यह तभी संभव है जब कवि द्वारा संवेदनशीलता का आयाम तथा परिवेश विस्तृत एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसी प्रकार रचना की साहित्यिक या साहित्यिक होने का प्रश्न जितना स्तर भेद के कारण उतना शैलीगत नहीं है। ऐसी दशा में मध्यकालीन भक्ति साहित्य और साहित्य को रखते समय काव्य शास्त्र शैलीगत विशेषता मात्र को ही कसौटी नहीं मान लेना चाहिए, अपितु उसके संदर्भगत विशेषताओं को सहित व्यापक अर्थों में ग्रहण करना चाहिए। सगुण भक्ति कवियों की रचनाओं में रचना के क्षेत्र में काव्य शास्त्रीय परंपरा का जो अनुसरण दिखाई देता है वह मुख्यतः तत्कालीन राजनीतिक एवं और सामाजिक संबंध सूत्रों के प्रभाव का परिणाम है। आगे उपलब्ध सामग्री।
उपलब्ध सामग्री में मध्यकालीन भक्ति साहित्य की उपलब्ध सामग्री कई रूपों में, स्तरों और वर्गों में पाई जाती है। अधिकांशतः पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों की यह सामान्य धारणा रहती है कि भक्ति साहित्य वैष्णव धर्म की उपज है, जिसे उसकी भागवत शाखा से विशेष प्रेरणा, प्राश्रय और प्रोत्साहन मिला। परंतु यह सर्वशत सत्य नहीं है। इसके पूर्ववर्ती तथा पार्श्ववर्ती अनेक वैष्णवेतर भक्ति मार्ग साधक हैं, जिनकी रचनाएं न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे भक्ति साधकों में शैव, शाक्त और श्रमण भक्तों की गणना की जा सकती है। फिर भी इनमें प्रापत्ति तथा तत्व सर्वत्र समान रूप से सुलभ नहीं है, जो भागवत संप्रदाय द्वारा प्रेरित मध्यकालीन भक्ति मार्ग की एक विशेषता बन गई थी। आगे है, उनका यह प्रेमोपहार कदाचित दक्षिण भारत से मिला था। इसमें न तो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान था, वैसे विधि विधान का स्थान है, न श्रवण शक्ति के मात्र गुणवत्ता का महत्वपूर्ण अपने आप में प्रकृति सापेक्ष है, जो मानवीय वृत्तियों को अपनों में बांध लेता है, जिससे मोक्ष की भावना कल्याण कल्पना मात्र कहला सकती है। इसके विपरीत लोक लीलावतार की सभी क्रियाएं अधिकतर भावलोक की घटनाओं तक सीमित रहकर लोकमानस के परिष्कार में सहायता पहुंचाती है, जिसमें मनुष्य विचार रहित होकर शुद्ध जीवात्मा हो गई आत्मा रह जाता है। इसलिए भक्ति ने शरण गति और समर्पण का पथ ग्रहण किया, जहाँ मान तो चल सकता है, अभिमान नहीं। भोग की भांति त्याग भी अभिमान होता है, जिसके रहते समर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। परंतु यह बात उन भक्तों की भक्ति के विषय में दोहरा सकते हैं जो अनुभव आश्रित, सत्य के प्रति निष्ठावान, जो शुद्ध, युद्ध और मुक्त हैं। उनकी भक्ति स्वयं अपने आप के प्रति होती है। ऐसी भक्ति आत्मपरक होकर भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। जिस प्रकार शिशु अपने आप को अरसों में नाना रूपों में देख कर पुलकित एवं आनंदित हो लिया करता है, उसी प्रकार ऐसा भक्त भी माया जगत में अपने भक्ति परायण कृत्य द्वारा मग्न हो लेता है। इन कृत्यों के विविध रूप प्रकार हो सकते हैं, पर भक्ति वास्तव में रुचि प्रवृत्ति की और संस्कार पर निर्भर करती है। पूजन पद्धति अथवा उपासना के भेद तो हो सकते हैं, किंतु भक्ति अपने आप में अविभाज्य है। आगे है वर्गीकरण। ये इनका प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है, देख सकते हैं हम, लेकिन पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग अथवा इंद्रियजन्य भाव उन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस तथा उर्वरक धरातल की उपज है। इसके साधन लौकिक अवश्य हैं, किंतु इसका साध्य एक ऐसा लोकोत्तर अनुभूति है जिसके भक्त के चित्त के अनुपम शांति और आनंद को उपलब्धि होती है। विद्वानों ने भक्ति साहित्य को प्रवृत्त्यानुसार दो वर्गों में विभाजित किया है, जल निर्गुण मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। परंतु ज्ञान अपने आप में एक उपलब्धि है, क्रिया नहीं, जिसका आश्रय से करे मनुष्य मुक्ति लाभ कर सके। फिर ज्ञान द्वारा सत्य के स्वरूप का साक्षात्कार होना संभावना में अज्ञानवादी वर्ग के लोग संदेह प्रकट करने लगे थे। ऐसे भक्त वास्तव में ज्ञान मार्गी न होकर अनुभव आश्रयी होता है और अनुभव क्रिया की अनुषांगी प्रक्रिया है। फिर भी अधिकतर लोग लोभी पर प्रेम परायण भक्तों को प्रेम मार्गी कहते हैं। इस समय हमें किसी वैसी आपत्ति का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि प्रेम भावना के अंतर्गत वे सभी रागात्मक विशेषता समाहित हो जाती हैं जो ऐसी भक्ति के लिए आवश्यक तथा अनिवार्य समझी जा सकती हैं। आगे इसी प्रकार उपासना भेद का आश्रय लेकर भक्ति विशेष सगुण और निर्गुण जैसे दो वर्गों की कल्पना कर ली गई। सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य स्वीकार किया गया, वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्म अनुभूति को स्थान दिया गया। सगुण भक्ति में जहाँ भागवत अनुग्रह पर भरोसा होता है, वहीं निर्गुण में आत्मविश्वास पर बल रहता है। सगुण भक्ति जहाँ ब्रह्मा ललित की महिमा से मंडित है, वहीं निर्गुण भक्ति अंतः साधना सौंदर्य को गरिमा से दीप्त। सगुण भक्ति जहाँ साकार विशेष के प्रति होती है, वहीं निर्गुण भक्ति निराकार निर्विशेष के प्रति होती है। निर्गुण भक्ति में जहाँ स्वीकार्य तथा परक्रिया दोनों भाव का समावेश होते हैं, वहीं निर्गुण भक्ति में शक्ति
रूपा नारी के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी उसके रमण रूप व प्रज्ञा भाव के प्रति आकर्षण का अभाव है। सगुण भक्ति में जहाँ किसी देवलोक की कल्पना की गई है, वहीं निर्गुण भक्ति में विश्वास आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। सगुण भक्ति के लिए जहाँ भगवान का उपयुक्त धाम भक्त का हृदय है, वहीं निर्गुण में के लिए अभेद मूलक दृष्टि द्वारा आत्मा। आगे है, इसके आगे पढ़ते हैं। मोक्षकामी निर्गुण भक्त संसार को ही सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग बनाता है, किसी काल्पनिक परलोक की अभिलाषी नहीं। सगुण और निर्गुण भक्त दोनों ही उपासना भेद से वैष्णव है। निर्गुण भक्त जहाँ नारायण की उपासना करता है, वहीं सगुण भक्त विष्णु के लीला अवतारों की भक्ति लीला का महात्म्य है और निर्गुण भक्ति में लय का महत्व। सगुण भक्त जहाँ वर्ण तो मैं यहाँ से पढ़ रहे हैं इसमें। मोक्षकामी निर्गुण भक्त संसार को ही सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग बनाता है, किसी का काल्पनिक परलोक के अभिलाषी नहीं। सगुण और निर्गुण भक्त दोनों ही उपासना भेद से वैष्णव। निर्गुण भक्त जहाँ नारायण की उपासना करते हैं, वहीं सगुण भक्त विष्णु लीला अवतारों की वहीं भक्ति में लीला का महात्म्य है और निर्गुण भक्तों में लय का महत्व। सगुण भक्त जहाँ वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं, वहीं निर्गुण भक्त उसके तीव्र विरोधी तक जान पड़ते हैं, परंतु प्रेमा भक्ति को स्वीकार्य है। सगुण भक्ति परंपरा का मूल कदाचित दक्षिण में है और निर्गुण भक्ति का स्रोत श्वेतर 3:11 जैसे उपनिषद। स्वयं श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है, जिसके विशेषणों द्वारा वासुदेव कृष्ण के वपुधारी कृत्यों को परिचय नहीं मिलता। प्रस्तुत संदर्भ में इसी प्रकार गजेंद्र स्तुति भी उल्लेखनीय है, जहाँ भागवत को निर्विशेष सूचित किया गया है। श्रीमद् भागवत सगुण भक्ति का आकार ग्रंथ माना जाता है, जिसके कारण उपयुक्त संकेत विशिष्ट महत्व के बन गए हैं। वास्तव में सगुण निर्गुण का भेद विस्तारजन्य है, उतना वर्गगत नहीं। कुछ लोगों ने निर्गुण भक्तों को कदाचित भ्रांतिवश वैरागी बतलाकर उन्हें कार्यकारी जीव के विरत रहने वाला कहा है, जबकि उन भक्तों ने आजीवन श्रम साधन में लगे रहकर सच्चे भक्त का जीवन व्यतीत किया, इसलिए उन्हें हम पूर्ण अर्थ में वैरागी नहीं ठहरा सकते। उनका वैराग्य वास्तव में विशेष आसक्ति से चित्तवृत्त है, कर्म से निवृत्त का नहीं। इसी आधार पर हम प्रेम प्रवृत्ति मार्गी तक ठहरा सकते हैं। भक्ति साहित्य के वर्गीकरण का एक अन्य आधार सांप्रदायिक भेद को भी मान लिया जाता है, किंतु कभी कभी संप्रदाय विशेष के अंतर्गत भी सभी भक्त साधकों को उनकी रचनाओं में हम ठीक एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते नहीं पाते, जिससे सबको किसी एक वर्ग में बिठलाने में कठिनाई उपस्थित होती है। फिर मीरा और रसखान जैसे भक्तों का भी अभाव नहीं, जिन्हें संप्रदाय निरपेक्ष तथा ठहरा जा सकता है। इसलिए संप्रदाय भेद के आधार पर भक्ति साहित्य का वर्गीकरण समीचीन नहीं जान पड़ता। भक्ति साहित्य के वैज्ञानिक वर्गीकरण का एक आधार जैविक, दैहिक और मानसिक भक्ति हो सकता है, जिसकी परिणामी भक्त के आध्यात्मिक अभ्युदय में संभव है। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य तथा लौकिक काव्य। भक्ति काव्य की रचना किसी परम तत्व, देवी देवता अथवा दैवी गुण संपन्न महामानव को लक्ष्य कर आरंभ हुई। इसी प्रकार का विपुल साहित्य प्राय सभी जीवित भाषाओं में उपलब्ध है। इसे लेकर कदाचित कभी भी शास्त्रीयता का प्रश्न नहीं उठाया गया, परंतु इधर कुछ शास्त्र अनुरागी समीक्षक पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य में शास्त्रीयता की छाप न देकर उस भक्ति काव्य से विभिन्न लौकिक काव्य की कोटि में रखकर उसे शुद्ध साहित्य के गौरव से वंचित रखना चाहते हैं, परंतु वे कदाचित यह भूल जाते हैं कि शास्त्रीयता का भी मूल आधार लोक ही है। फिर भक्ति अथवा साहित्य का लक्ष्य शास्त्र विशेष का अनुकरण अथवा अनुसरण मात्र है। इसके विपरीत भक्ति भावना और साहित्य के आधार पर ही तद विषयक शास्त्र का सृजन हुआ है, जिनका उद्देश्य नियमन अथवा
द्वारा परंपरा विशेष को सुरक्षित रखना है। स्त्रीकरण द्वारा उसके विकास मार्ग को अवरुद्ध नहीं। यह ऐसा होता है कि नए नए शास्त्रों का निर्माण कदापि संभव न होता। लौकिक काव्य की अपनी विशेषता है, जिनके फलस्वरूप इनकी अपनी भिन्न कोटि है। आगे है, लौकिक काव्य में प्राय क्षणिक उमंग, उल्लास, विषाद की सरल अभिव्यक्ति रहती है, जिसमें किसी वैचारिक वैशिष्ट्य अथवा शास्त्रीय नियमों के अनुसरण की प्रतिबद्धता के स्थान पर अधिकतर परंपरा निर्वहन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि देशकाल के अनुसार नए नए संपर्कों तथा संदर्भों द्वारा नई नई परंपराएं भी उद्भूत होती रहती हैं। इसके विपरीत भक्ति काव्य में किसी न किसी वैचारिक वैशिष्ट्य तथा तारतम्य का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है और व्यंजना शैली में किसी शास्त्रीय अथवा लौकिक परंपरा विशेष के पालन का वैसा आग्रह नहीं पाया जाता, जैसा कि इनके प्रति अन्यत्र अतिरिक्त उत्साह देखा जाता है। इनमें पाए जाने वाले प्रभाव अनुषांगिक आयोजित नहीं। इसलिए पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य को लौकिक काव्य की कोटि में रखे जाने का कोई न्यायसंगत कारण अथवा औचित्य नहीं। इसके शैलीगत अभिव्यक्तियों के लोकपरक होने का कारण रचयिता का अपना जीवन परिवेश है, जिसमें उन्होंने वैसे संस्कार ग्रहण किया जो विशेषता उतनी अनायासजन्य नहीं है जितनी अनायास ही सुलभ हो गई है। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति पृष्ठभूमि। पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य का आरंभ होने से पहले प्रांतीय भाषाएं अपने अपने अपभ्रंश का अनुसरण करते हुए भक्ति के समानांतर साहित्य रचना में प्रवृत्त थी। इसके वर्ण विषय, काव्य रूप तथा रचना शैली की विविध परंपराएं चली थी, जो अनगढ़, अटपटी और ऊटपटांग लगती थी। इसमें नवीन संस्कार और निखार का आना समय सापेक्ष। इसमें वर्ण विषय या तो प्रचलित धर्मों से संबंधित थे या लोकोन्मुखी साहित्य सृजन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक मुखर थी। परंतु भक्ति काव्य की रचना होते होते इनमें प्रवृत्ति प्रवेश पाने लगी और सुधार के साथ साथ परिष्कार के भी लक्षण प्रकट होने लगे। तदनुसार सिद्ध मुनियों, नाथों तथा सूफियों की प्रचलित परंपराओं का विकास होने लगा। साहित्य निर्माण की नवीन पद्धतियाँ प्रवृत्तियों के रूप में उभरने लगी। इस प्रकार प्रवृत्तियों को अग्रसर करने में मध्य देशीय भाषा के होने के कारण हिंदी स्वभावतः आगे रही और प्रस्तुत संदर्भ में हिंदी पूर्व परंपराओं का भी सामान्य परिचय पा लेना तत्कालीन प्रवृत्तियों को समझना में सहायक हो सकता है। आगे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाएं जहाँ क्षीणतर पड़ती गईं, वहीं संस्कृत का प्रयोग वेद विरोधी वर्गों द्वारा मान्य समझा जाने लगा और उसका न्यूनाधिक प्रयोग प्राय सभी शिक्षित वर्गों द्वारा अनिवार्य सा हो गया। तदनुसार संस्कृत भाषा के प्रयोग व प्रचार के साथ साथ उनकी प्रचलित विधाओं का भी उपयोग होने लगा। बौद्ध धर्म के ह्रास के साथ साथ पाली प्रवासित हुई, वैसे ही प्राकृत भाषा भी ऐतिहासिक अवतरों भेदों के कारण अपने मूल की रक्षा न कर सकी और अपभ्रंश भाषाओं के संपर्क अथवा सानिध्य में प्रांतीय भाषाओं का रूप ग्रहण करने लगी। आगे है, प्राकृत साहित्य की रचना अपेक्षाकृत लोकोन्मुखी वातावरण में हुई। प्राकृत जहाँ बोलचाल की भाषा थी, वहीं जैन मतावलंबियों के धार्मिक प्रचार प्रसार का साधन भी बन चुकी थी। जैन धर्मियों ने प्राकृत को अपने मत प्रचार का साधन बनाया और श्रृंगार परक आख्यानों तथा काम कथाओं का उपयोग शील व वैराग्य भावना के प्रचार में किया जाने लगा। परंपरा बहुत कुछ सूफियों जैसी थी, परंतु शास्त्रीय साहित्य तथा चरित्र काव्यों में अधिकतर संस्कृत की प्रचलित परंपराओं का ही प्रभाव ग्रहण किया। प्राकृत साहित्य में प्रचलित सूक्तियों के अनुसरण में कदाचित दूहा छंद का प्रयोग हुआ, जिसे बाद में साखियों के लिए अपनाया गया। अपभ्रंश साहित्य में पूर्ववर्ती परंपराओं के विकास के साथ साथ लोक प्रचलित अन्य परंपराओं का भी प्रवेश हुआ। जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्यों के अंतर्गत कहा, चरयू, पुराण आदि मिलते हैं और बौद्ध कवियों की रचनाओं में दोहा, चर्यापद प्रसिद्ध मुक्तक काव्यों के उदाहरण हमें जैन साहित्य में भी प्राप्त होते हैं, जिसमें चूर्णनी उल्लेखनीय है। बौद्ध सिद्धों के द्वारा अपनाई गई शैली पर कदाचित जैन कवियों की मंगोलियन
शैली का भी यदि यत्किंचित प्रभाव है। यह शैली अनुभव आश्रयी निर्गुण कवियों तक लोकप्रिय हुई। मुख्यतः गुरु शिष्य संवाद शैली अपनी विशेषता रहती आई है। इस प्रकार दोहों ने साखियों का रूप ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार चर्या गीतों ने ध्वनियों तथा शब्दों का बाना धारण कर लिया। लोक प्रचलित गीतों की परंपरा तत्कालीन फाग, चरचरी, बारहमासा आदि के रूप में साहित्य रचना में पाई जाती है। इनका प्रबंधन संदेश राशि जैसे रचनाओं के अतिरिक्त संत काव्य में भी हुआ। अपभ्रंश साहित्य की रचना 7वीं से 12वीं शताब्दी तक होती रही और उसकी विशेषता राजस्थानी तथा गुजराती साहित्य को विरासत में मिल गई। पुरानी हिंदी की रचनाएं भी उससे प्रभावित रहीं। इसी काल के आसपास गुरु गोरखनाथ ने भी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनका स्पष्ट प्रभाव परिवर्तित संत साहित्य पर लक्षित हुआ। नाथ साहित्य में जहाँ योग साधना को महत्व मिला और निर्वर्ती मार्ग का पक्ष प्रबल पड़ता दिखाई दिया, वहीं संत साहित्य में भक्ति भावना का स्वर मुखर हुआ और आत्मनिर्भरता के प्रवृत्ति पथ को आश्रय तथा प्रोत्साहन मिला। इन कवियों ने अपने मत प्रचार में जैन कवियों की भांति पौराणिक आख्यानों का उपयोग नहीं किया, पर सूफी कवियों ने लोकप्रिय आख्यानों का भी आश्रय लेकर लाभ उठाया और अपने मत के प्रचार में उनका प्रख्यान के रूप में यथेष्ट प्रयोग किया। संतों ने बौद्ध सिद्धों और नाथ योगियों द्वारा स्वीकृत शैलियों को अपनाया। पद रचना का प्रयोग तमिल पदम के अनुकरण में हुआ, अन्य का दाक्षिणात्य काव्य शैली भक्ति काव्य के माध्यम से हिंदी भक्ति काव्य का अंग बन गया। सूफी कवियों द्वारा गृहीत अरबी फारसी शैलियों का प्रभाव भी हिंदी रचनाओं पर पड़ा। अरबी फारसी साहित्य के अनुकरण से इस्लाम की अनेक बातें हिंदी में आने लगी और उनका यदि किंचित प्रभाव भी हिंदी में साहित्य में लक्षित हुआ। आगे फारसी साहित्य पर जहाँ इस्लाम की छाप पड़ी, वहीं विशेषताओं को भी सुरक्षित रखने का सजग प्रयास किया गया। ईरानी संस्कृति में शिया संप्रदाय का विशेष योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप उनकी अपनी विशेषताओं का प्रभाव फारसी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। सूफी मत के आदर्शों के अनुकूल विषय और रचना शैली को प्राश्रय तथा प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी प्रकार एक नई साहित्यिक परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिसे मुस्लिम सुल्तानों और शासकों द्वारा भी पर्याप्त संरक्षण मिला। फारसी साहित्य की लोकप्रियता भारत में इतनी बढ़ी कि यहाँ के निवासियों ने भी उनकी अभिवृद्धि में रुचि लेना आरंभ कर दिया। भारतीय ग्रंथों के अनुवाद फारसी में होने लगे। फारसी साहित्य भारतीय विषयों का समावेश करने वाले में अमीर खुसरो और फैजी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसका अनुसरण कई परिवर्तित कवियों ने किया। अब्दुल कद्दूस गंगोही मृत्यु 1537 ने कांतिमय हिंदी मुक्तकों की शैली तक को अपनाया। फारसी साहित्य ने अनुकरण में मसनवी शैली में हिंदी लोकप्रिय हुई। अपनी प्रवृत्ति और परंपराओं के कारण फारसी साहित्य भारतीयों को अरबी साहित्य से अधिक अनुकूल लगा और तदनुकूल उसका प्रभाव पड़ा। प्रवृत्तिगत विशेषताएं, उपयुक्त बहुरंगी साहित्यिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि, काव्य रचना इसमें आरंभ हुई। ये देख लेते हैं इसके आगे। साहित्य की मूल प्रेरणा प्राचीन काल से ही विद्यमान रही, जिसमें श्रमण संस्कृति की ओर बल और बढ़ावा मिला। उसका मूल उद्देश्य व्यक्तिगत उत्कर्ष के निमित्त आध्यात्मिक दृष्टि का सहारा लेना था, पर कालांतर में महानियों द्वारा उसे बहुजन हितायत का मोड़ दिया, जिसमें वैदिक आदर्श सर्वभवन्तु सुखीन की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। इसकी सफलता के ये सदाचार तथा नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया जाने लगा और आगे चलकर यह भक्ति काव्य की एक प्रमुख विशेषता बन गई। विदेशी तथा विजातीय मुस्लिम आक्रमणकारियों के फलस्वरूप प्रबुद्ध लोगों का ध्यान आत्मरक्षण और परिस्थिति परीक्षण की ओर भी आकृष्ट हुआ। तदनुसार आत्मरक्षा उपाय करना आवश्यक प्रतीत होने लगा। हिंदू जनता मुस्लिम आक्रमणकारियों से भयभीत होने की अपेक्षा अधिक सजग और सचेत हो गई। फलस्वरूप काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों में बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किए जाने पर छोटे छोटे मंदिरों की बाढ़ सी आ गई तथा घर में देवी देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई। यह अपने ढंग की सामूहिक जागृति थी, जिसमें व्यक्तिगत साधना की अपेक्षा सामूहिक पूजन अर्चना और भजन कीर्तन की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। यह प्रवृत्ति सगुण भक्ति के अनुकूल पड़ी। इस प्रकार सामूहिक चिंतन और व्यवहार का एक सुयोग्य मिला। आपसी भेदभाव को कम करने के लिए सुगम मार्ग ढूंढे जाने लगे और परस्पर टकराव के प्रति सावधानी बरती जाने लगी। समन्वय की भावना से इस दिशा में बड़ा बल और प्रोत्साहन मिला।
लोक चेतन का एक परिणाम लोक भाषा के बढ़ते महत्व की लक्षित हुई और मनोभावों तथा नृत्यकारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी। मौखिक परंपराओं की स्तरीय रचनाओं को भी लिपिबद्ध कर उन्हें सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वन्य विषयों के लोकप्रिय होने के कारण उनकी भाषा और शैली की सादगी और निकटता से कोई उल्लेखनीय बाधा नहीं पहुंची। फिर भी शास्त्रीय परंपरा के समर्थकों द्वारा उनमें ग्राम्य दोष ढूंढा जाने लगा, पर बढ़ती हुई लोक चेतना के कारण इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सका। एक ओर जहाँ महाकाव्यों के माध्यम से शास्त्रीय शैली का राजपुरुषों तथा दिव्य नायकों द्वारा महत्व दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जनजीवन की उपेक्षित अनुभूतियों को भी अभिव्यक्ति मिलने लगी, जिससे लौकिक वन्य विषय का स्वर मुखर होने लगा था। इस काल में लोकगीतों और लोक कथाओं को यथेष्ट सम्मान मिलने लगा और लोक प्रचलित हुआ परिचित दृष्टि रूपों और प्रतीकों तथा लोकोक्तियों को भी जो यथा योग्य स्थान दिया जाने लगा। ऐसी रचनाएं लोक रुचि के अनुकूल पढ़ने लगी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अपनी अपनी अनुभूति को लोक प्रचलित भाषा शैली में जनसाधारण तक पहुंचना उनकी रचयिताओं का उद्देश्य रहा करता था। इन बातों से जनता में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और पारस्परिक सहयोग के लिए समन्वयात्मक दृष्टि से काम लिया जाने लगा। संतों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति सूफी मत से प्राश्रय मिलकर फिर भी भारतीय परंपरा में इष्ट देव को ही प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया, वहीं सूफी परंपरा में प्रियतमा ठहराया गया। उपास्य के निर्गुण होने के कारण ऐसा करने में कोई बाधा न थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटु और मधुर वाणियों का तक का प्रयोग किया गया। उन कड़वाहट चित्त विकार की उपज न थी, अपितु वातावरण तथा परिस्थितियों या संगतियाँ थीं जिनके कारण उन्हें मर्मांतक पीड़ा होती थी और आंतरिक शोक के कारण कटुक्तियों का प्रयोग करना पड़ जाती थी। इसमें उनकी सदस्यता की तीव्रता का ही बलवेग था। फलस्वरूप इस क्रम में रचनाएं प्रस्तुत की गई उनमें धार्मिक संप्रदाय का अन्य विशेषता है जिनका मूल बौद्ध व सिद्धों की रचनाओं में पाया जा सकता है। संभव है मंगोलियन प्रभाव के कारण अथवा प्रभावशाली केंद्र के अभाव व्यक्तिगत मतों का महत्व हो। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य परंपरा लोकोन्मुखी प्रवृत्ति का आश्रय ग्रहण कर अपने निर्भ्रांत लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया और परिवर्तित काव्य के लिए उपयुक्त भूमिका तैयार हो गई। आगे है इसके संदर्भ ग्रंथ और आगे हम अध्याय 4 में निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आने वाले वीडियो सब आपको प्राप्त हो। ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।